हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। और मार्केट गुरु में मैं आप सभी से कह देना चाहूँगा, ये स्टॉक जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आने वाले समय में ये स्टॉक जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है वो जुड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियोज़ लगातार कंटिन्यूस देखते हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इस स्टॉक को खरीद लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को इसके टेक्निकल लेवल, फंडामेंटल लेवल सभी शेयर करने वाला हूँ और आप सभी से कह देना चाहूँगा अगर आप इसमें निवेश करने जा रहे हैं तो कृपया कर किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेकर ही इस शेयर में निवेश करें, क्योंकि मार्केट जो है वो बाहरी संकटों के अधीन है। कुछ भी हो सकता है स्टॉक्स में, तो कृपया कर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेकर ही निवेश करें। तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड से जुड़ी जानकारी आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो इसका मार्केट कैप है 1762 करोड़ का, जो फैबुलस है। मार्केट कैप जो स्टॉक पी है इस कंपनी की जो है वो 9.79 की है। करंट प्राइस जो है वो 270 की है। बुक वैल्यू जो है 136 की है। हाई और लो की बात करूँ तो 330 और लो जो है 126 का है। अब अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 24.24% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ 22.4% की है, जो बहुत ही फैबुलस है। जितने भी मेरे मापदंड है उन सभी पर ये स्टॉक जो है वो पूरी तरह से जो है इसे फॉलो करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी काम करती है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी का काम करती है और मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिजेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट वर्क। आप सभी से कह देना चाहूँगा इस कंपनी के कोई भी प्रॉन्स नहीं है और कोई भी कॉन्स नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक से जो सस्ता स्टॉक है वो सिर्फ और सिर्फ वेलस्पेन एंटरप्राइजेज है और रेल विकास है। देखिए, रेल विकास जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीप चलता है, पर क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर से आता है और इसकी वजह से इसको मार्केट उतनी अच्छी पी नहीं देता। पर एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक आप सभी को एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। अब अगर इसकी मैं सेल्स की बात करूँ तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ किया है। देखिए, मार्च 2018 में 504 करोड़ का जो था कंपनी का सेल्स था, जो 751 करोड़ का हो गया, जो 12 क्वार्टर में मतलब पिछले 3 सालों में कंपनी ने 50% का जो है वो ग्रोथ दिखाया है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ 36 करोड़ से 68 करोड़ का हुआ है, जो फिर से एक अच्छा डिसेंट ग्रोथ माना जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ, आप बोलेंगे कि कितना कैसा ग्रोथ हुआ, तो मैं आपको बता दूँ पिछले 3-4 साल जो था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जो था वो सबसे बड़ा नाइटमेयर था। मतलब कि ये कंपनियां बहुत बड़े दर्द से गुजर रही थी और उस समय जो कंपनियां जो हैं उनके पास उतने ज़्यादा जो है ऑर्डर बुक नहीं थे। कंपनियों को पास जो है बहुत ज़्यादा महंगे में कर्ज जो मिलता था, इसकी वजह से कंपनियां बहुत ज़्यादा पेन सह रही थी पिछले 2-3 सालों से। इसलिए जो ये ग्रोथ भी जो मैं मानूंगा कि ये ग्रोथ जो है जो 50% का ग्रोथ है सेल्स का पिछले 3 सालों में हुआ है किसी कंपनी का, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और प्रॉफिट में जो कंपनी का ग्रोथ हुआ है वो अगर 90% का हुआ है पिछले 3 सालों में, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन मानेगा। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ जहाँ पे 16% का था, जो वो 18% का हो गया है, जो फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा बहुत अच्छा माना जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्च 2017 में 2017 में सेल्स जो था 1056 करोड़ का था, जो 4 साल के अंदर हो चुका है डबल, जो फिर से बहुत बेहतरीन माना जाएगा और आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। और अगर मैं ओपीएम की बात करूँ तो पहले जहाँ पे ये पूरे साल में 12% का ओपीएम क्लॉक करती थी, जो 18% का हो गया, ये कंपनी का मैं आपसे कहना चाहूँगा इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में ये कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो बढ़कर हो चुका है 180 करोड़ का। पिछले 4 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ किया है 53 करोड़ से 180 करोड़ का। अगर मैं इसको मानूँ तो ये कंपनी ने जो क्लॉक किया है 350% का, जो फिर से बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी।
अब अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, पिछले 10 सालों में कंपनी का, पिछले 3 सालों में कंपनी का ग्रोथ जो है वो 28% का है और पिछले 1 सालों में 1% का ग्रोथ कंपनी ने किया है। पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 46% का ग्रोथ किया है और पिछले 1 सालों में कंपनी ने 19% का ग्रोथ किया है। स्टॉक CAGR की बात करूँ तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं दिया था अपने स्टॉक में, पर पिछले 1 सालों में कंपनी ने 68% का ग्रोथ जो है वो क्लॉक किया है। पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो पिछले 3 सालों में 22% का और पिछले 1 सालों में कंपनी ने 22% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो दी है, क्लॉक की है। सबसे अच्छी बात अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी में 2007 में जो रिजर्व थे 158 करोड़ के थे, जो बोरोइंग थी वो 204 करोड़ की। कंपनी के पास रिजर्व कम थे और बोरोइंग जो थी वो ज़्यादा थी। मार्च में कंपनी ने थोड़ी सी बोरोइंग को लो किया, पर मार्च 2018 में, 2018 में और मार्च 2019 में इस शेयर ने 598 से 380 कर दिया। और अब जो है जो बोरोइंग है, याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में बोरोइंग जो है वो सबसे बड़ा खेल होता है। यहाँ बोरोइंग जो है वो 510 करोड़ की है, जहाँ पर रिजर्व जो है वो कंपनी ने थोड़े जो है 7-8% जो है वो इंक्रीज़ किए हैं, जो फिर से एक बहुत अच्छी बात मानी जाएगी और कंपनी की एसेट्स भी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है। नेट कैश फ्लो की बात करूँ तो कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है वो 21 है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो पहले डेप्टर डे में 63 दिन में लोगों को इस कंपनी को पैसे मिल जाते थे, जो अब हो गए हैं 113 डेज़ के जो है इस कंपनी को पैसे मिलते हैं। अब अगर मैं प्रोमोटर की बात करूँ तो 73.74% का जो है प्रोमोटर की होल्डिंग है, जो बढ़कर हो चुकी है 74.04 की। FII जो है यहाँ पे 0.02% से बढ़कर हो चुके हैं 0.4%। DII जो है इस कंपनी में 17.20 से बढ़कर हो चुके हैं 19.13 तक। और पब्लिक के पास ये शेयर पहले 9% हुआ करता था, अब उनसे खिसक कर ये शेयर जा चुका है DII और FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, प्रमोटर ने भी अपने होल्डिंग को बढ़ाया और प्रमोटर को भी अपनी कंपनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये तो हो गई फंडामेंटल एनालिसिस। अब थोड़ी सी इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट गुरु स्टॉक को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये स्टॉक जो है अब यहाँ 265 पर इस जगह पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। 265 पर ये शेयर जो है वो इधर ही 260 मैं आपसे कहना चाहूँगा ये शेयर 265 और फिर 260 और फिर 258 और फिर 245 पर ये शेयर नीचे में आता हुआ दिखाई देगा। पर आने वाले दिनों में ये स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अगर ये शेयर यहाँ पे रहा है और इसको भी तोड़ेगा तो ये शेयर जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा ये इस लेवल तक आएगा, 227 तक नीचे में आएगा। धीमे धीमे इस शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए, एक्यूमुलेट करके रख लीजिए और अगर वो तोड़ेगा तो 220 तक भी आएगा। ये लेवल्स हो गए नीचे में, जहाँ पर आपको इस शेयर को धीमे धीमे एक्यूमुलेट करना है। आने वाले समय में ऊपर में ये स्टॉक जो है वो कौन कौन से लेवल्स जो हैं आने वाले समय में आपको दिखा सकता है। तो सबसे पहली बात, इस शेयर को सबसे पहला जो जंक्शन होगा जहां पर इस शेयर को पार करना होगा वो होगा 284 का। 284 के बाद 300 रुपीज़ का। 300 रुपीज़ को अगर ये पार करता है तो फिर ये शेयर जो है 325-330 का जो लेवल्स है वो बहुत ही क्रूशियल होगा। और अगर तू ये पार कर लेता है, ये वाला लेवल 330-340 के लेवल्स को पार कर जाता है तो ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। फिर ये शेयर का जो टारगेट होगा 440, 440 और फिर ये शेयर मैं आप सभी से कह देना चाहूँगा 560 तक के जो लेवल्स है आने वाले समय में आप सभी को दिखा सकता है। पर इस टारगेट को आने में जो समय लग सकता है वो लगा सकता है 24 मंथ से लेकर 30 मंथ तक। 560 तक के जो टारगेट्स हैं इस शेयर में आ सकते हैं, वो आ सकते हैं 24 मंथ से लेकर 30 मंथ तक। इस शेयर में आपको ये लेवल्स 560 तक के जो लेवल्स हैं आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मैं आप सभी से कह देना चाहूँगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा। कुछ समय में ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाते रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। एक चीज़ और आप सभी से याद कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल की जो है वो मेंबरशिप जो है वो ऑन हो चुकी है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ज़रूर इस चैनल को, हमारे चैनल को थोड़ा ना थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन इस चैनल को ज़िंदा रख सकता है और आप सभी के लिए ऐसे ही मल्टी बैगर जो है मैं समय समय पर ला सकता हूँ।
अगर आप थोड़े से भी 3 पर्क में से 1 पर्क को लेते हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैं उसमें आप सभी को जो है सुविधाएं दे रहा हूँ 24/7। आप सभी को 25/7 आपको जो भी स्टॉक है आप उससे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी वो सुविधाएं लेते हैं पूछ सकते हैं, और मैं उनमें आप सभी को अपने कॉल्स भी शेयर कर रहा हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टीबैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय।